हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करते हैं। nवां पद होता क्या है ये हमने आपको पार्ट 1 में अच्छे से समझा दिया है। पार्ट 1 में आपको समांतर श्रेणी की एकदम बेसिक को पढ़ाया गया था। एकदम बेसिक में हमने पढ़ाया था कि पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि दी गई संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है ना। और इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ और भी सवालों को लगाया था, ठीक है। आज के इस सेकंड पार्ट में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से nवें पद का फॉर्मूला निकाला जाता है, ठीक है ना। ये जो nवां पद होता है किस तरह से हम लोग उसका फॉर्मूला ज्ञात करते हैं और किस तरह से देखिए इन्हीं तीन फॉर्मूलों के ऊपर आपकी पूरी एक एक्सरसाइज डिपेंड करती है, ठीक है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी पे जो बड़े बड़े सवाल आते हैं ना, 4 नंबर के 6 नंबर के, वो सवाल आपको इस पार्ट से देखने को मिलेगा और इसके जस्ट अगले पार्ट से आपको देखने को 100% मिलेगा। इससे जस्ट पिछला पार्ट जो था वो एकदम बेसिक था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं हम लोग समांतर श्रेणी का क्या nवां पद। कह रहा समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद, प्रारंभ से, देखिए यहां पे ध्यान देना, प्रारंभ से nवां पद और एक फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ अंत से nवां पद। समझते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिया 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना, 14 और मैंने डॉट 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 डॉट। अच्छा, डॉट डॉट मतलब हमने को बताया था कि ये अपरिमित एपी है, यानी नॉट ये इनफाइनाइट एपी है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कह दूं फॉर एग्जांपल कि भैया इसका 100वां पद बताओ, किसका क्या बताइए आप? 100वां पद, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या हो गया, अब इसका 100वां पद निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप प्रॉपर आप ऐसे लिखते जाओ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। अब अगर आप ऐसे लिखते जाओगे तो भाई साहब बहुत समय लगने वाला है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अगर आपको 100 पद निकालना है तो भैया आपको पहले 99 पद लिखने पड़ेंगे, उसके बाद तब आप जाके क्या निकालेंगे वहां पे 100वां पद, ठीक है ना। एक क्या है कि आपको सीधे ये फॉर्मूला याद हो जाए कि an बराबर, देखिए nm प्रारंभ से nवें पद को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? an से, an से। ये भी मैंने आपको वहां पे क्लियर किया था, पार्ट 1 में क्लियर किया था। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है आपका? प्रारंभ से nवां पद। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कहा था आपका कि भैया 100वां पद निकालिए, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लिखा? यहाँ पे फॉर्मूला लिखा an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको निकालना 100वां पद। आप n का मान कितना रहता है? 100। तो यहाँ भी लिखेंगे आप a 100 इज इक्वल टू a प्लस का, देखिए यहाँ लिखेंगे 100 में से एक जगह कितना बचेगा? 99d, ठीक है ना। अब इस समय आपको केवल a का मान रखना है और d का मान रखना है। ए और डी का मान उठाकर रख दीजिए, गुणा भाग करा के जोड़ ओड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? 100वां पद, ठीक है ना। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग बिना 99 पद लिखे सीधे 100वां पद निकाल सकते हैं, ए और डी और इस फार्मूले की सहायता से, ठीक है ना। ये हो गया प्रारंभ से nवां पद। अच्छा, एक फॉर्मूला और आता है क्या? अंत से nवां पद, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा? ये हमेशा लगेगा परिमित वाले में। क्या लगेगा? परिमित वाले में। अगर परिमित एपी है तो ही हम अंत से nवां पद निकाल सकते हैं। अच्छा, अपरिमित में क्यों नहीं लगा सकते? यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते हैं? यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लगा सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये इसका हमें अंत ही नहीं पता। अपरिमित एपी का मतलब क्या हुआ भैया? इसका हमें अंत पता नहीं है। तो जब हमें अंत नहीं पता तो अंत से nवां पद कैसे पता लगाएंगे, ठीक है ना। अंत से nवां पद निकालने के लिए पहले हमारा अंत पता होना जरूरी है, ठीक है बेटिया। तो अब देखिए हम लोग करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले आपको ये समझना कि ये जो फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, अंत से जो nवां पद है वो तभी लगेगा जब परिमित समांतर श्रेणी हो, या हम ऐसे कहते हैं कि जब हमको अंतिम पद पता होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये जो समांतर श्रेणी जो जा रही है ये कहां तक जा रही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 149, या चलिए ज्यादा ना करते हैं, अगर मैं यहाँ लिख दूं, चलिए 149 ही करते हैं, 149 पदों तक। कितने पदों तक? 149 पदों तक, ठीक है ना। अब ये तो फिक्स हो गया कि ये समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? आप कहेंगे 149। ये कहां तक जाएगी? 149 पदों तक, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा आपको पता होगा कि परिमित समांतर श्रेणी क्या होगा, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब चूंकि ये 149 पद ही हैं इस टोटल एपी में, इस एपी में टोटल कुल कितने पद? 149, जिनको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं। इसलिए अब ये क्या हो गया? परिमित। अब हम लोग यहां से पता लगा सकते हैं कि अंत से nवां पद कितना होगा। आप समझे मेरी बात? देखिए अंत से nवां पद, अभी हमने यहां निकाला था प्रारंभ से nवां पद, मतलब कि अगर हम लोग आगे से गिनते जाएं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, भैया 100वां नंबर पे कौन सा पद आएगा?
ये कह रहा है अंत से, मतलब अगर हम लोग आखिरी से चले, आखिरी से हम लोग उल्टा अगर चले तो भैया ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो जब उल्टा चल के आएंगे तब अंत से nवां पद यानी अंत से 100वां पद कितना होगा। फॉर्मूला यहाँ पे क्या कह रहा है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी का अंतिम पद यानी l का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है l का जो आपका इसका फॉर्मूला है, nवें पद का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आपका किसका, वही फॉर्मूला आपका किसका है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, ठीक है ना। तो जो nवां पद है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही हमारा अंतिम पद होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा। ये आपको सब अच्छे से याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप सवालों को बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि जहाँ a क्या है, a हमारा है भैया यहाँ पे प्रथम पद, d क्या है सर्वांतर है, n क्या है कुल पद, या कुल पद की जगह हम लोग यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये है हमारा पदों की संख्या, क्या है हमारा ये पदों की संख्या, ठीक है ना। और l हमारा क्या है अंतिम पद, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दो चीजें नई देखने को मिली, दो नहीं आई थिंक एक ही देखने को मिला, l जहां कहीं भी एपी में अगर आपको स्मॉल एल दिख गया, इस स्मॉल एल का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी एपी का ये अंतिम पद ही है, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला किस तरह से निकल के आया। अब देखिए अगर आपने पढ़ा होगा व्यापक रूप, देखिए मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये था ना व्यापक रूप, व्यापक रूप था a, दूसरा पद था इसका a प्लस का d, तीसरा पद था a प्लस का 2d, चौथा पद क्या था a प्लस का 3d। ऐसे हम लोग जाएंगे कहाँ पांचवें पद, देखिए ध्यान से क्या हमने बताया, हमने कहा पहला पद है आपका a, अगला पद हमारा क्या आता है a प्लस का d, जब इसमें हम d जोड़ेंगे तो हमको अगला पद मिलता है। फिर जब हम लोग इसमें जब फिर से d जोड़ेंगे तो d प्लस डी कितना हो जाएगा 2d, क्या हो जाएगा ये a प्लस का 2d। अब अगर हमको अगला पद चाहिए तो अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमको d जोड़ना है, इसमें जब फिर से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस का 3d, a प्लस का 3d। अच्छा अगर हमको अगला पद फिर चाहिए तो हमको इसमें क्या करना है, इसमें फिर से हमको d जोड़ना है, क्या हो जाएगा a प्लस का 4d। ये चलता रहेगा आपका, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका है पहला पद, क्या है आपका पहला पद, ये क्या है आपका, ये है आपका दूसरा पद, ये क्या है आपका तीसरा पद है A3, ये क्या है आपका चौथा पद A4, ये क्या है आपका पांचवा पद, और ऐसे ही हमको मिलता जाएगा छठा सातवां आठवां। अब आप ध्यान से देखिए A1 को अगर मैं लिख दूं a प्लस का 0 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे d है ही नहीं, A1 को ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा A2 को अगर मैं इसको मैं अगर लिख दूं, देखिए ये A2 क्या लिखा है a प्लस का d लिखा है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि a प्लस का 2 माइनस 1 इंटू डी, किसको इस a प्लस डी को मैंने ऐसे लिख दिया a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब 2 में से एक जाएगा भैया कितना बचेगा 1, 1 इंटू डी क्या हो जाएगा d, दैट मीन्स a प्लस का d लिखा है, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है, समझिए आप इस चीज को। a प्लस का 2d, ध्यान से देखिए इसको मैं अगर लिख दूं a प्लस का 3 माइनस का 1 इंटू डी, किसको लिख दिया मैंने a प्लस 2d को, इस 2 को मैंने लिख दिया 3 माइनस 1, ठीक है ना। चौथे को ऐसे हम कर देंगे 4 माइनस 1d, पांचवें को इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे a प्लस का 5 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। कहने का मतलब जब पहला पद था वहां d था ही नहीं, दूसरे पद में d है कितना है 2 से 1 कम, तीसरे पद में d है 3 से 1 कम, चौथे पद में d है 4 से 1 कम, पांचवें पद में d है 5 से 1 कम। तो भैया मेरे nवें पद में, इस nवें पद में कितना d होगा, n से 1 कम, दैट मीन्स n माइनस 1। समझ में आया आपको, ठीक है ना। क्या कह रहा है पहले पद में d है ही नहीं यानी d 1 से कम है यानी 0 है, दूसरे पद में d 2 से, दूसरे पद में 2 से 1 कम है d, तीसरे पद में 3 से 1 कम है d, चौथे पद में 4 से 1 कम है d, पांचवें पद में 5 से 1 कम है d, तो nवें पद में n से 1 कम होगा d, तो कितना होगा n से 1 कम, तो n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ये था कि फॉर्मूला किस तरह से निकल के आया, ठीक है ना। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। देखिए अब सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, क्या कह रहा है an का मान अगर इतना है, अगर an की वैल्यू ये है तो कह रहा है a10 व a8 का मान बताइए, यानी a10 यानी 10वां पद बताइए और a8 यानी 8वां पद। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो n का मान दिया है आपको n का मान यहाँ रखना है कितना 10, ठीक है ना, और हल कर लेना आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें, यहाँ करते हैं डायरेक्ट लिखेंगे सीधे 8 10, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे 10, तो यहाँ देखिए n है तो यहाँ लिख देंगे कितना हम लोग 10 इंटू n माइनस 3, n माइनस 3 यानी 10 में से 3 जाएगा कितने वैल्यू बच जाएगी 7 बटे कितना n प्लस 2 10 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 12, जो कुछ कट रहा है काट पे लीजिए, तो ये 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12 कितना हो जाएगा 7 पचे 35
10/6। ये हमारा क्या आ गया A10 का मान, ठीक है ना। अब पॉइंटों में निकालने की जरूरत आपको नहीं है, आप फर्जी का कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे। अगर क्या कह रहा है A8, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रख दीजिए 8। देखिए यहाँ n है, यहाँ कितना रख देंगे हम लोग, लिख देंगे 8। फिर यहाँ n है तो n-3, 8 में से 3 जाए कितना बचेगा यहाँ पे 5, और बटे कितना हो जाएगा देखिए 8 + 2 यानी बटे में हो जाएगा हमारा 10, ठीक है ना। तो 8 × 5, 8 × 5 40, 40/10 हल करेंगे कितना हमको आंसर मिल जाएगा 4, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका आठवां पद हमारा 4 आ गया और 10वां पद हमारा 35/6 आ गया, ठीक है बेटा। अगला देखिए, अब इसी चीज को अगर वो डायरेक्ट ना दे, an करके ना दे, क्या कहते हो आपको भाषा लिख देते, कह रहा है समांतर श्रेणी का nवां पद 6n + 2 है। तो भैया समांतर श्रेणी nवां पद, nवें पद को हम लोग दिखाते किससे, nवें पद को हम लोग दिखाते हैं an से। कहने मतलब an का मान हमको इतना मिल गया। अब आपसे पूछ रहा भैया उस श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। अब देखिए सार्वंतर कैसे निकालते थे, पार्ट 1 में बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया था, कम से कम 5-6 सवाल हमने वहां पे किए थे, ठीक है ना। अब सर्वांतर कैसे निकालते हैं, अगले पद से जस्ट पिछला पद घटा दीजिए, ठीक है ना। अगला पद कुछ भी हो सकता है, अगर आपने लिया चौथा पद तो चौथे से तीसरा पद घटा दीजिए तो मिल जाएगा। अगर आपने लिया दूसरा पद तो दूसरे से जस्ट पहला पद घटा दीजिए तो भी आपको मिल जाएगा। समझ आ रहा है आपको, आपको बस अगले से जस्ट पिछला पद घटा देना है, इतना ही करना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना आपको। तो हम लोग सबसे पहले तो 2 पद निकालने पड़ेंगे, हमको यहाँ पद तो पता नहीं है, तो हमें काम करते हैं हम लोग यहाँ निकालते हैं A5, यानी हमने निकाला है 5वां पद, ठीक है ना। तो चलिए n का मान कितना रखा 5, तो n का मान यहाँ रखेंगे 5, और 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, और 30 में कितना ऐड कर देंगे 2, कितनी वैल्यू मिल जाएगी हमको 32, ठीक है ना। A5 5 कितना मिल गया 32। अब आप चाहो तो छठा निकाल लो, तो छठे से 5 घटा देना, आप चाहो तो चौथा निकाल लो, हमें यहाँ पे क्या निकालना है चौथा निकाल लो। चलिए A4, n का मान कितना रखा है 4, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, 24 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 26, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया A5 और ये आपका A4। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सार्वंतर, देखिए क्या हो जाएगा A5 माइनस का A4, अगले से जस्ट पिछला घटाना। A5 का मान आपने कितना निकाला 32, और A4 का मान आपने कितना निकाला 26, ठीक है ना। अब घटा देंगे आपको कितना, बोल कितना 26 6 32 कितना आपका आंसर आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। तो आपको ऐसे सवाल पूछ सकता है ना कि सार्वंतर कितना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 2 5 8 11 का 50वां पद ज्ञात करिए, समझिए कह रहा है इसका 50वां पद ज्ञात करिए। अब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला कौन सा, an बराबर nवां पद बराबर क्या होता है a + n-1 × d, a + n-1 × d। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना बेटा। अब देखिए क्या कह रहा है 50वां पद ज्ञात करिए, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या, आप यहाँ ढूंढ लीजिए a कितना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक आपका मान दिख रहा है ना, a कितना है, पहला पद हमारा क्या होता है a होता है, तो लिख देंगे a का मान है 2, ठीक है ना। अच्छा d कितना है, तो d आप किसी से भी अगले से पिछला घटाना है, आप चाहो तो 11 से 8 घटा दो तो भी 3 मिलेगा, आप चाहो तो 8 में से 5 घटा दो तो भी 3 मिलेगा, आप चाहो तो 5 में से 2 घटा दो। कहने वाला आप कुछ भी घटाइए आपको वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा सबसे घटाने की जरूरत नहीं है, पार्ट 1 में हाँ, जब आपको सिद्ध करना होगा AP है या नहीं है, तब हम वहां सभी पदों को घटाते हैं और दिखाते हैं कि चूंकि सभी पदों में घटाने से एक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि ये AP है। बट जब हमको वो कहते सर्वांतर ज्ञात करने को सीधे बोल दे, तो हमको अगले से जस्ट कोई भी एक पद घटा देना, ठीक है ना। सभी पदों को घटाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी घटा दिया, हमने 11 में से 8 घटा दिया, यहाँ लिख देंगे 11 - 8 कितना मिल गया हमको 3 मिल गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इस फॉर्मूले में हमको रखना उठा के बस, ठीक है ना। देखिए क्या करना, कह रहा 50वां पद, यानी क्या है 50वां पद मतलब A50 ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, n का मान रख दीजिए 50, तो n का मान रख देंगे 50, तो 50 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 49d, ठीक है ना। अब a का मान देखिए आपने कितना निकाला 2, तो यहाँ रख देंगे 2 प्लस का 49 इंटू d कितना निकाला आपने, d है आपने निकाला 3, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 9 27, हासिल लगा 2 3 चौको 12 2 14 यानी 147, और भाई साहब इसके प्लस में क्या है यहाँ पे 2, अब ये ऐड हो जाए कितना हो जाएगा 149, ठीक है ना। ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया, और ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए क्या करें आपसे, 3 8 13 253 में अंतिम से 20वां पद। अब इस बार उसने ये नहीं बोला कि प्रारंभ से, देखिए बोला यहां भी नहीं उसने प्रारंभ से, अगर वो ना बोले कि प्रारंभ से या अंतिम से, तो आपको समझ जाना है कि हमको प्रारंभ से ही निकालना है। अगर उसको आपका अंतिम से पता लगवाना होगा ना आपसे, तो वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करेगा कि भैया मेरे आप अंतिम से ही निकालो, ठीक है ना। तो अब अंतिम से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अंतिम से nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अंतिम से nवां पद, आप चाहो तो आप यहाँ लिखना पड़ेगा कि अंतिम
से एनवा पद क्या होता है, ये होता है आपका l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए ध्यान से, l क्या होता है यहाँ पे अंतिम पद, अंतिम पद यहाँ पे कितना है, ये है 253, तो हो जाएगा 253 माइनस का n कितना, हमको 20वां पद ज्ञात करना, तो भैया n का मान हो जाएगा 20 और 20 में से एक जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे 19 इंटू डी का मान कितना है। अब डी का मान आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, अगले से पिछला, तो 8 में से 3 हम इससे घटा देंगे इसको, तो 8 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा 5, कितना बच जाएगा 5, तो 19 इंटू 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 253 माइनस का 19 बचे 95। ठीक है, अब हमको माइनस करना है, देखिए कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 13 में से 5 जाएगा हमको मिलेगा 8, यहाँ कितना बचा 24, 24 में से 9 जाएगा कितना हमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा से 15, तो कितना हमको वैल्यू मिल गई 158। ठीक है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए सारा खेल फॉर्मूले का है, अगर आपको ये फॉर्मूला ही नहीं याद हुआ कि अंतिम से एनवां पद क्या होता है तो आप शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। ये नहीं याद हुआ आपको, ये नहीं याद हुआ कि प्रारंभ से एनवां पद कैसे निकालेंगे, तो आप शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, और ए और डी कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे से पता है ना। पार्ट 1 में हम लोग यही चीज हम लोग सीख क्या है, ए और डी होता क्या है, ए और डी निकालते कैसे, ए और डी ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है ना, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो कठिन नहीं लगेगी, गारंटी है मेरी इस चीज की। ठीक है, एल क्या होता है, हमें आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो आपको पता है फॉर्मूले में एल क्या होता है आपका अंतिम पद। ठीक है ना, बढ़ते हम लोग आगे, क्या कह रहा है, एपी 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 120 में पदों की संख्या बताइए। अब देखिए पदों की संख्या पूछा, यानी आपसे पदों की संख्या जब भी पूछेगा दैट मीन्स वो आपसे पूछ रहा है एन का मान। क्या पूछ रहा है आपसे, वो एन का मान, कि भैया एन का मान कितना रहेगा। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अब हमको करना है क्या, देखिए हमको यहाँ पे अंतिम पद पता है, अंतिम पद कितना हमारा 120। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दी गई श्रेणी का अंतिम पद। ठीक है ना, अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो भैया अंतिम पद कितना है, देखिए अंतिम पद कितना है, अंतिम पद उसने आपको दिया है 120। ठीक है ना, अच्छा अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, आप अगर आपको याद होगा तो आप लिख देंगे यहाँ पे ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 120। अच्छा क्या हम लोग ए का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, आप कहेंगे देखिए ए का मान कितना हमको दिख रहा है 4, तो ए का मान हमने रख दिया 4 प्लस, अब क्या कह रहा है देखिए n का मान पता नहीं, यही तो हमको ज्ञात करना है n का मान कितना है, तो ये n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। फिर डी आप निकाल लेंगे, आप चाहो तो डी पहले आप यहाँ निकाल के दिखा देना, डी का मान कितना है 8 में से 4 घटाई कितना मिल जाएगा, देखिए डी का मान 8 में से 4 घटाई कितना मिल जाएगा 4। ठीक है ना, और ए का मान आपको पता है, ए का मान कितना है यहाँ पे 4। ठीक, अब बराबर, सॉरी डी का मान अभी नहीं रखा, डी का मान कितना है यहाँ पे, डी का मान हमको मिल गया 4 बराबर 120। अब क्या करेंगे, इस 4 को हम लोग इधर पे देंगे, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 116, 120 में से 4 जाएगा 116। अभी 4 इधर डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, इसको हम लोग इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना हो जाएगा 116/4, हम लोग भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 9 36। ठीक है बेटा, अब यानी n माइनस 1 की जो वैल्यू आई कितनी आपको मिल गई 29, और इस माइनस 1 को उधर पे देंगे प्लस का, तो कितना हो जाएगा n बराबर 29 और कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब कि ये जो एपी दी गई थी इसमें पदों की संख्या कितनी है, कुल 30 पद है इसमें। ठीक है ना, तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि पदों की संख्या बताइए। ठीक है ना, अब पदों की संख्या से ही आधारित एक सवाल और आता है, क्या कह रहा है कि क्या एपी का कोई पद 301 है, अगर है तो बताओ क्यों, अगर नहीं है तो बताओ क्यों। ठीक है ना, तो जब ऐसे कहेगा कि क्या इसका कोई पद है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या, हमारा सबसे पहला काम आता है मानना, कि माना 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कौन सा पद है, तो हम मान लेंगे आप भैया माना इसका एनवां पद 301 है। ठीक है ना, अब अगर एनवां पद हमारा 301 हो गया तो हम जानते हैं, हमें यहाँ लिख देंगे तब ए एन यानी एनवें पद का मान कितना हो गया 301। अब ए एन का फॉर्मूला आपको पता है ना, प्रारंभ से एनवें पद का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। ठीक है ना, ए का मान कितना आप कहेंगे यहाँ पे 5 रख दीजिए, एन है, डी निकालेंगे, 11 में से 5 है कितना बचेगा 6 बच जाएगा बराबर 301। ठीक है ना, 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 296। ठीक है ना, यहाँ है n माइनस का 1 इंटू 6, 6 का हम लोग भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा n माइनस 1, देखिए 6 का भाग देंगे तो 6 चौको 24, कितना बचा 56। ठीक है ना, तो पूरी वैल्यू नहीं कटे, जब पूरा वैल्यू नहीं कटा तो आप सीधे भागना, देखिए क्या करिए आप यहाँ पे लिखिए 296/6। ठीक है ना, इसको चलिए हम लोग कट करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, कट करने के बाद ही हमारा आएगा 2 कदम 2, 2 9 18, 2 8 16, 198/3। ठीक है ना, कितना आ गया 198/3। ये आपका आया है n माइनस 1 की वैल्यू आई है 198/3,
इस 1 को हम लोग उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा ये आपका n बराबर 198/3 प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 198 प्लस का 3 कितना हो जाएगा 201, ठीक है ना, बटे 3। अच्छा, चूंकि अब अगर आप हम लोग अगर इसको हम कट करते हैं 198 2 के नाम 2 2 9 18 नहीं 2 चौको 8 148 आएगा, ठीक है बेटा। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ा सा इसको हम लोग सही करते हैं। चलिए कितना आएगा यहाँ पे 148, तो फिर ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 के नाम 2 2 चौको 8, ठीक है ना, फिर 2 8 16, ठीक है ना, 148/3, ये भी कितना रहेगा 148/3, ये कितना हो जाएगा 148/3 प्लस 1, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 148 3 151/3, ठीक है ना, ये आ गया आपका। अब देखिए ये 3 से कटने वाली वैल्यू नहीं है, डेट मीन्स क्या हो गया, n का जो है ना वो पूर्णांक वैल्यू नहीं आएगी, यानी n का जो है ना पूरा अंक नहीं आएगा, n जो है वो दशमलव में जा रहा है, ठीक है ना, n जो है दशमलव में जा रहा है। अब आपको यहाँ भाषा लिखनी पड़ेगी कि चूंकि n का मान पूर्ण अंक नहीं है, अर्थात n का मान दशमलव में जा रहा है, अतः दी गई AP का कोई पद 301 नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये आप समझ लीजिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए कोई AP चल रही है, ठीक है ना, मैं कह दूं आपसे कि इसका 7.5वां पद, देखिए 7वां पद तो आपने सुना, 7वां पद क्या होता है, 8वां पद क्या होता है, मैं आपसे कह दूं 7.5वां पद क्या होता है, तो 7.5वां पद जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना भाई। कोई भी AP मैं लिख दूं यहाँ पे 2 4 6 8, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, मैं कह दूं 2.5वां पद, मतलब 2 के जस्ट बाद 2.5 पद कौन सा है, तो 2.5 पद जैसा नहीं है। कहने का मतलब कि पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होना चाहिए, पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या निकल के आनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि चूंकि n का मान एक पूर्णांक नहीं है, अतः दिए गए AP का कोई भी पद 301 नहीं है। समझ में आ गया आपको, ये आपको बेटा यहाँ लैंग्वेज लिख के, भाषा लिख के आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। बट हम लोग आगे क्या कह रहा है, कह रहा किसी AP का तीसरा पद और 9वां पद भाई साहब 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम लोग किससे दिखाते हैं, तीसरे पद को हम लोग दिखाते हैं A3 से। तो भैया तीसरा पद कितना दिया, कह रहा है 4, तो A3 का मान कितना दिया है 4। कह रहा है 9वां पद कितना है -8, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे A9 कितना है -8, ठीक है। अब A3, अब आपको अगर फॉर्मूला याद है, देखिए कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, AN बराबर A प्लस का n-1 इंटू डी। अब हमसे यहाँ कह दे कि भैया A3, जैसे हम लोग A3 यहाँ n का मान 3 रखेंगे, तो देखिए कितना 3 में से 1 जाएगा 2, कितना जाएगा A3 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे A प्लस का 2D, ये कितना दिया आपको 4। ऐसी A9, तो 9 से 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8, तो हो जाएगा A प्लस का 8D इज इक्वल टू माइनस का 8। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्या करना है, इन दोनों को हल करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करके हमको A और D का मान निकाल लेना है, और जैसे हमको A और D का मान निकाल लेना है उसके बाद हमारा अगला आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है ना। अब समीकरण हल करना आप सीख के आ ही चुके हैं, कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है बेटा। नहीं सीख के आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, 10th की मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वहीं पे आपको 10th की इंग्लिश का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि किस तरह से 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। आपको वहाँ पे अच्छे से प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि देखने को अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको करते हैं, जल्दी से करते हैं। तो इससे इसको घटा दें, कितना 8 में से 2 जाकर कितना हो जाएगा, तो 6D, और इधर -8 -4 -12, ठीक है ना, -12, दैट मीन्स D को हल करेंगे तो D का मान हमको मिल जाएगा -2। D कितना आ गया -2, D का मान -2 यहाँ पुट करेंगे तो -4, A का उधर चले तो A का मान हमको कितना मिल जाएगा, A का मान मिल गया हमको 8, ठीक है ना, ये मिल गया। कह रहा कौन सा पद शून्य होगा, तो है ना, तो फिर से हमारा काम क्या भैया, माना दी गई AP का nवां पद क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। अब फिर से हमको पता करना है, ठीक है। अब देखिए nवां पद, अब nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस का n-1 इंटू D बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए A का मान यहाँ रखेंगे, उठा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस का n-1 इंटू D कितना हमारा -2 बराबर का 0, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करेंगे। चलिए क्या कर देंगे, इस 8 को हम लोग भेज देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा n-1, सॉरी इसको मुझे ब्रैकेट में करना पड़ेगा, ठीक है ना, इंटू -2, ये उधर जाकर हो जाएगा -8, ठीक है ना। अब देखिए -2 -8 को कट कर देगा, क्या बचेगा 4, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा n-1 का मान 4, इसको हम लोग -1 को उधर पे देंगे, यानी n का मान कितना आ गया 5, डेट मीन्स क्या आ गया, हमारा
पांचवा पद कैसा आ गया, शून्य होगा। ठीक है ना। देखिए जस्ट इसके ऊपर वाले सवाल में देखिए, चूंकि n का मान हमारा पूर्णांक नहीं भिन्नों में जा रहा था, हमने क्या कह दिया कि कोई पद इसका शून्य, कोई पद इसका 301 नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहा है हमारा, इसमें हमारा n का मान देखिए पूर्णांकों में आ गया, हम लोग क्या कह देंगे, अतः इसका पांचवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद। ठीक है ना बेटा। अगर आपको n का मान समझ में आ जाए, पूर्णांक अगर आ जाए, तो आप क्या कह देंगे कि भैया ये हमारा इसका ये वाला पद हमारा शून्य होगा या ये वाला पद हमारा 301 होगा। ठीक है ना। उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी एपी का 8वां पद, चलिए इसको हटाते हैं पहले हम लोग। क्या कह रहा है, एपी का 8वां पद जो है हमारा 15 है, 25वां पद हमारा 49 है। देखिए सेम ऐसे सवाल है, बस यहाँ पे कौन सा पद शून्य होगा ये पूछा था, यहाँ केवल वो आपसे एपी का पहला पद यानी स्मॉल ए की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना। कुछ नहीं करना, क्या कह रहा है 8वां पद, 8वें पद को अगर हम लोग डायरेक्ट लिख दें a प्लस का 7d 7d, तो कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आप 8 रखेंगे तो क्या जाएगा, a प्लस का 8 में से एक जाएगा 7d। ठीक है ना। ये कितना हो गया 15। 25वां पद तो 25 से एक कम, कितना हो जाएगा a प्लस का 24d, ये कितना दिया भाई उसने आपको दे दिया 49। ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, देखिए इससे इसको घटा देंगे, इसको बनाए समीकरण नंबर 1, इसको बनाए समीकरण नंबर 2। इससे 2 से 1 को घटा देंगे तो a से 1 कट जाएगा, 24 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, तो ये बचेगा आपका 17d। इधर 49 में से ये जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 34। ठीक है ना। इससे इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। d का मान कितना मिल जाएगा हमको, d का मान हमको मिल जाएगा 2। d का मान हम लोग कहाँ पर उठा के पुट करते हैं, चलिए हम लोग पुट करते हैं कहाँ पे, हम लोग पुट कर देते हैं और d का मान तो समीकरण 1 में जैसे पुट करो 7 दूनी 14 हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा a का मान कितना आएगा, 15 में से 14 जाएगा 1, a का मान हमको कितना मिल गया 1। ठीक है बेटा। तो ये थे कि किस तरह से हम लोग लगाते हैं। देखिए एक टाइप चेंज हो जाएगा। अगला टाइप क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है आपसे, वो ये पूछ सकता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना। आपको तरीका सीखना है, बस क्या सीखना है आपको, तरीका सीखना है। क्या कह रहा है 3 अंकों वाली, तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, खत्म कहां पे होती हैं। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको कहूँ 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहां से, तो आप कहेंगे देखिए अगर आप 10 से लेके जाएंगे 99 तक ये होती है भाई 2 अंकों वाली, और 0 से लेके 9 तक ये होती है 1 अंक वाली, और जब हम लोग पहुंचते हैं 100 से लेके 999 तक ये हमारी होती है क्या 3 अंकों वाली। ठीक है ना। अब 3 अंकों वाली सीरीज कैसे बनेगी, जब 3 अंकों वाली संख्याओं को हम सभी संख्याओं को ले लेंगे तो हमारा जो सीरीज है कैसे बनेगा, देखिए पहले आएगा 100, फिर आएगा 101, फिर आएगा 102, फिर आएगा 103, ऐसे चलता रहेगा 104, 105, ये चलता रहेगा ना। अच्छा ये कहां तक जाएगा, ये आपका जाएगा 999 पदों तक। ठीक है ना। अब थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अब लेकिन उसने अगर वो आपसे ये बोलता कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं टोटल, तब तो हम लोग ये लेके चलते सीरीज, तब हमारी एपी ये बनती। बट उसने बोला कि भैया ये 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए। अब इसमें क्या सारी संख्याएं 7 से विभाज्य, तो आप कहेंगे सारी संख्याएं 7 से विभाज्य नहीं है। जैसे कि हमारा 100 यही 7 से विभाज्य नहीं है, 101 हमारा यही 7 से विभाज्य नहीं है, 102 हमारा यही 7 से विभाज्य नहीं है, 103 भी 7 से विभाज्य नहीं है। आप 7 से भाग देके आप चेक कर सकते हैं। 104 7 के 7, फिर कितना हो जाएगा 34, फिर से विभाज्य नहीं है। 105 ये जो संख्या हमारी पहली 105 ये हमारी 7 से विभाज्य है। ठीक है ना। 7 के 7 बचेगा 3, 7 बचे 35। ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए भाषा लिखनी पड़ेगी, क्या लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं से निर्मित एपी। ठीक है ना। कि मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 7 से कट रही हैं, उनसे कहां से भी बनेगी, तो 7 से कट होने वाली पहली 3 अंक की संख्या कौन सी मिल गई आपको 105, तो यानी पहली संख्या हमारा कितना मिल गया 105। अब 105 के बाद क्या आएगा 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ये पूरी सीरीज चलेगी। अब 105 के जस्ट बाद कौन सी संख्या कटेगी, तो 112 कटेगी। कितनी कटेगी 112 कटेगी। कैसे पता, कुछ करना नहीं आपको, जैसे आपको पहला पद मिल गया ना, आप इस समय 7 ऐड कर दीजिए, 7 ऐड कर दीजिए, 7 ऐड कर दीजिए, आपको पता चलता चला जाएगा। ठीक है बेटा। तो जिस इसमें आपने 7 ऐड कर दिया, क्या मिल गया 112, फिर आप 7 ऐड कर देंगे 119। अच्छा अब ये काम आपको और करना है यहाँ पे। अब 999 के पास कौन सी संख्या है जो कटेगी। ठीक है ना। देखिए 999 के जस्ट पहले 998, 997, आपको ये भी पता करना है कि 7 से कटने वाली 3 अंकों में सबसे आखिरी संख्या कौन सी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि क्या 999 7 से कट रहा है, तो
तो 7 करने में 7 कितना हो जाएगा 29, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, हासिल कितना बच रहा है 5। आप इससे 5 अंक पीछे चलिए, कितना 5 अंक पीछे चलिए 994। आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या 994 हमारी 7 से कटेगी, तो आप इसको रफ में चेक करेंगे तो 7 करने में 7 कितना बच जाएगा 2 29, 7 चौको 28, ठीक ना, कितना बचा 1 4, 7 दूनी 14, यानी 994 वैल्यू कट रही है। इसका मतलब हमारी आखिरी संख्या कितनी होगी 994, ठीक है ना। देखिए ये सारा काम जो यहाँ से लेके यहाँ तक का काम था, ये हमारा काम था रफ कॉपी में, वो केवल हमने आपको समझाने के लिए किया। फेयर कॉपी में आप सीधे ये लिखेंगे कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं से निर्मित एबी कौन सी बनेगी, 105 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी 994 तक, ठीक है ना। ये आखिरी संख्या 3 अंक की जो 7 से कटेगी, ठीक है ना। अब कह रहा कितनी संख्याएं हैं, यानी हमको पदों की संख्या, यानी हमको n का मान निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए हमको अंतिम पद पता है, ठीक है ना, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे अंतिम पद, अंतिम पद पता, तो अंतिम पद कितना दिया 994। अच्छा अंतिम पद का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्या, कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। अब a का मान आप निकालेंगे यहाँ कितना भाई साहब, a का मान 105, n का मान हमें निकालना है, ठीक है। d कितना देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो 7 है, आप इससे इसको घटा के भी पता लगा सकते हैं, या आपको पता कि 7 से चूंकि विभाज्य होना तो ये हमारा कितना 7 ही आएगा, तो 994, ठीक है ना। 105 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 7, 994 में से 5 जाएगा 105 जाएगा, ठीक है ना। देखिए कितना हो जाएगा, आप चाहो तो आप इसको रफ में घटा लीजिए, ठीक है ना। देखिए कितना हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9, ठीक है ना। इधर कितना बचा 8, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 889, ठीक है ना। कितना आ गया 889। अब हम लोग का हमारा काम क्या 7 से इसमें भाग देना, 7 से भाग देंगे कितना मिल जाएगा, तो 7 करने में 7, ठीक है ना, 18 मीन्स 7 दूनी 14, कितना बचा 4 7 7 49, कितना मिल गया n माइनस 1 का मान 127। अब माइनस 1 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा n बराबर 127 प्लस ये कितना हो जाएगा 128, डेट मीन्स n का मान आ गया 128। अतः कुल 128 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी, ठीक बेटा। उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या कह रहा है, क्या किसी समांतर श्रेणी का पहला पद स्मॉल ए अंतिम पद स्मॉल एल, तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवां पद तथा अंत से आरवें पद का योग a प्लस एल होगा, ठीक है ना बेटा। देखिए हम लोग करते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा श्रेणी का पहला पद a है अंतिम पद l है, ठीक है ना। देखिए अब क्या उसने आपको सर्वांतर दिया, नहीं दिया तो मान लेंगे, सर्वांतर नहीं दिया तो मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, सबसे पहला हमारा काम है माना AP का सार्वांतर, माना AP का सार्वांतर में कितना मान लिया हमने कहा D है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा आरंभ से आरवां पद, अब आपने पढ़ा है आरंभ से nवां पद, और आरंभ से nवां पद कितना होता है, वो होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है आपका आरंभ से nवां पद, आरंभ से nवां पद। अच्छा हमको क्या कह रहा है आरवां पद, कोई दिक्कत नहीं है, आरवें पद मतलब n का मान आप r कर दीजिए, जहां जहां n है वहां वहां क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या आरंभ से आरवां पद, ठीक है ना भाई साहब। ये अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आरंभ से आरवां पद हो जाएगा a प्लस, देखिए जहां जहां n है वहां वहां r, तो हमको ये चीज नहीं लिखनी, ठीक है ना। हो जाएगा हमारा क्या a प्लस आर माइनस 1, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 1। कह रहा अंत से आरवां पद, अब अगर आपको याद हो अंत से, आपको अगर याद हो अंत से आरवां पद, ठीक है ना, सॉरी nवां पद, आपने इसको पढ़ा है nवां पद, ठीक है ना। आपने क्या पढ़ा इसको nवां पद, तो अंत से nवां पद क्या होता है, वो होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। उसको अंत से आरवां पद चाहिए, तो जहां n है वहां क्या लिख देंगे हम लोग, वहां हम लोग लिख देंगे r, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि भाई साहब अंत से आरवां पद, ये कितना हो जाएगा l माइनस n के जगह कितना आ जाएगा r, तो r माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर 2। कह रहा है अब क्या कह रहा है आरंभ से आरवां पद तथा अंत से आरवें पद का योग पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो भैया समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है ना। जैसे जोड़ेंगे हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा क्या आरंभ से आरवां पद, आरंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद, ठीक है ना। अच्छा इस साइड वाले हमने जोड़ दी, इस साइड वाले जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी प्लस क्या हो जाएगा फिर से अगेन l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से ये पूरी वैल्यूज कट हो जाएगी, ठीक है ना। कितना बचेगा हमारा a प्लस एल, और वही हमको प्रूव करने बोला था कि इस पद का योग कितना हो जाएगा a प्लस एल, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है ना। तो देखा आपने कि किस तरह से, देखिए
अगर फार्मूला याद हो तो आपको सारे सवाल लगने वाले हैं, इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है ना। ये आगे बेटा इस टाइप के सवाल जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस टाइप के सवाल आपको 100% देखने को मिलेंगे कहाँ, लॉन्ग में, ठीक है ना। 100% देखने को कहाँ मिलेंगे, लॉन्ग में देखने मिलेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, किसी एपी का एमवां पद स्मॉल एन एनवां पद स्मॉल एम हो तो सिद्ध कीजिए एम प्लस एनवां पद क्या होगा, शून्य होगा। साथ सिद्ध करिए भाई साहब पीवां पद ये होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला हमारा काम है हम मानेंगे। देखिए अब ये बड़े बड़े सवाल आ गए, अगर हम सारी भाषा लिखेंगे तो लिखने से क्या होगा, समय और ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है माना एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर स्मॉल डी है, तब क्या लिखेंगे, क्या देखो यहाँ पे क्या दिया है, एमवां पद, क्या दिया यहाँ पे, एमवां पद। अच्छा एम पद का मान कितना दिया है, एन, ठीक है ना। अब देखो एनवें पद का आपको फॉर्मूला पता है, ए एन का मान कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वो कह रहा है एमवां पद, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या पुट कर देंगे, एम। तो ये देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी और बराबर में क्या है, एन। समझो इस चीज़ को। देखो यही हमें यहाँ पे हमें रखना है एन की जगह एन एम। ये आप ये ना कहते ना कि आपको तो यहाँ भी हम रख देंगे एम, तो एमवां पद एम नहीं होगा, कह रहा है एमवां पद, तो ये है एमवें पद का फॉर्मूला। एमवां पद जो है वो एन है, ठीक है ना। तो ये हमारा समीकरण नंबर पहला बन गया, ये हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया समीकरण नंबर पहला। अगला कह रहा है एनवां पद, एनवां पद को हम लोग क्या लिख देंगे, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारा एनवां पद। अब ये है कितना, ये हमारा है कितना, ये हम हमसे ये कितना करें, यहाँ पे एम है, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। इन दोनों को हमें हल करना है और हमको ए और डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब ए और डी का मान ज्ञात करने के लिए बस समीकरण हल करने में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आपको समीकरण हल करना नहीं आता तो इस टाइप के सवाल जो लॉन्ग में पक्का है, गारंटीड है कि आते ही आते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। क्यों, आपको समीकरण हल करना आपने सीखा ही नहीं है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। इसे हम लोग घटाएंगे तो ए से 1 कट जाएगा, देखिए बच गया क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। डी मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस ये कर, देखिए कितना बचेगा, एन माइनस 1 माइनस करेंगे तो माइनस का एम, ये हो जाएगा प्लस का 1, इधर कितना हो जाएगा एम माइनस एन, ठीक है बेटा। अब देखिए माइनस 1 ये प्लस 1 से कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे डी एन माइनस एम बराबर एम माइनस एन, ठीक है ना। अब जैसे ही देखिए अब ये सब कुछ चीज़ें सेम लिखी हुई है, यहाँ है एम माइनस एन, यहाँ है एन माइनस एम। अगर हम लोग यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस का 1, तो यहाँ देखिए माइनस 1 कॉमन ले लें, कितना बच जाएगा यहाँ पे एम माइनस एन माइनस एम, कितना बचेगा एन माइनस का एम, ठीक है ना, ठीक है। अब ये एन माइनस एम से ये वाला एन माइनस एम कट जाएगा, कितना बचा हमको, डी का मान हमको मिल गया माइनस का 1, कितना मिल गया, डी का मान माइनस का 1। अब क्या करेंगे, इस डी के मान को रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है ना। समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, माइनस का 1 बराबर का कितना हो जाएगा एन। अब ये पूरी वैल्यू चूंकि माइनस की उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हमारा ए का मान कितना मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, ए का मान हमको मिल जाएगा, ये उधर जाकर पूरा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम प्लस एन माइनस 1, ठीक है ना। देखिए अच्छा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, देखिए एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको और डिटेल में करते हैं। क्या करेंगे, देखिए इस माइनस का सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए बराबर ए माइनस का एम और प्लस का 1 इज इक्वल टू एन। अब ए बराबर, अब इस माइनस एम को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। आप चाहो तो डायरेक्ट कर दो, आप चाहो तो इसे डिटेल में करो। ये आपका आ गया डी का मान, ये आपका मान आ गया किसका, ए का मान। कह रहा सिद्ध कीजिए एम प्लस एनवां पद, क्या सिद्ध करना हमको यहाँ पे, एम प्लस एनवां पद। कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ लिखेंगे एम प्लस एन और ब्रैकेट में लगा क्या लिखेंगे, वां पद। क्या होता है देखिए, अब यहाँ जब एनवां पद था, देखिए ध्यान से, जब एनवां पद था तो ये था फॉर्मूला। अब n की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, m प्लस एनवा। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां n है वहां क्या रख देना है, m प्लस एन। क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हो जाएगा a प्लस, अब यहाँ n था ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा m प्लस एन। तो कितना हो जाएगा ये m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। a का मान आपने कितना निकाला, देखिए ध्यान से, a का मान आपने निकाला m प्लस एन माइनस का 1। यहाँ रख देंगे कि m प्लस एन माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए डी का मान आपने कितना निकाला था, डी का मान आपने निकाला था माइनस का 1। यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे कितना, m प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना माइनस का 1 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा अगला, इसको हल करते हैं हम लोग। हो जाएगा इधर m प्लस एन माइनस 1, इस माइनस का मान का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई m में कराएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का m, इसका कराएंगे प्लस n में हो जाएगा माइनस का n, इसका कराएंगे माइनस 1 में कितना हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए प्लस m माइनस m से कट, प्लस n माइनस n से कट, माइनस 1 प्लस 1 से
कट, वैल्यू कितनी आ गई 0, तो वही वो आपसे क्या कहता है, सिद्ध कीजिए m प्लस nवां पद शून्य होगा। तो आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि भैया देखो m प्लस nवां पद कितना हमारा शून्य। फिर कह रहा है साथ ही सिद्ध करिए कि पीवां पद क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए पीवां पद हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि पीवां पद होता क्या, फॉर्मूला क्या, जहां जहां n है वहां p आ जाएगा, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। फिर तो वही a का मान आपने कितना निकाला, देखिए ध्यान से, a का मान आपने अभी निकाला है m प्लस n माइनस 1, तो यहाँ रख देंगे क्या m प्लस n माइनस 1, ठीक है ना, प्लस का p माइनस 1, अच्छा d कितना निकाला आपने माइनस का 1, तो इसको हम लोग कर देंगे ब्रैकेट में माइनस का 1, ठीक है, माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा माइनस का p माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस 1 से कट जाएगा, कितने वैल्यू बचेगी m प्लस n माइनस का p, और यही हमारा आंसर हो गया, हमको क्या हो गया ये हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा। तो देखिए ये कुछ बड़े बड़े सवाल है, ठीक है ना, ये इस टाइप के सवाल को लॉन्ग में देखने को जरूर मिलेगा। अगर एपी से अगर कोई चीज लॉन्ग में आ सकती है तो इसी टाइप के सवाल, ये पूरा वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अगला हमारा क्या देखिए, कह रहा किसी एपी का एमवां पद 1/n और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम पद और m nवां पद 1 होगा, ठीक है ना, सिद्ध कीजिए प्रथम पद ये होगा और m nवां पद हमारा 1 होगा। चलिए तो करते हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम है मानना। जब एपी का प्रथम पद ना दिया जाए, एपी का सर्वांतर ना दिया जाए, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, मानना, कि भैया हमने मान लिया कि प्रथम पद ये है और सर्वांतर हमारा क्या है, प्रथम पद a है और सर्वांतर हमारा क्या है d है, ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एमवां पद, तो एम पद का फॉर्मूला क्या होता है, एम पद का फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना दिया है यहाँ पे 1/n, ठीक है ना। अगला क्या हमको कह रहा है एनवां पद, तो एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है 1/m, ठीक है ना। अब ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं कि इन्हीं दोनों को हल करना है, हल करना फिर से चैप्टर नंबर 3 का खेल है, ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं, इससे इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा देखिए ध्यान से d, इधर बचेगा आपका n माइनस 1, ये माइनस ये कर देंगे तो माइनस का m हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 1/m माइनस का 1/n, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, कितना बचा यहाँ पे d n माइनस m, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग कर ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस m, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई और नीचे वाले को दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा n माइनस m/mn, ठीक है ना। अब देखिए n माइनस m यहाँ भी लिखा है, n माइनस m यहाँ लिखा है, इस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कट गई, यानी d का मान हमारा कितना आ गया 1/mn, ठीक है ना। और देखिए सर्वांतर यही कर रहा था कि सिद्ध करिए कि अच्छा नहीं सर्वांतर नहीं, उसको हमसे प्रथम पद पूछा था, ठीक है ना। तो प्रथम पद चलिए निकालते हैं, हमारा काम है अगला क्या प्रथम पद निकालना। अब क्या करेंगे, डी का मान हम लोग उठा के पुट कहाँ कर देंगे, डी का मान पुट कर देंगे समीकरण 1 में, ठीक है ना। चलिए करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पुट करें समीकरण 1 में, चलिए कितना हो जाएगा देखिए a प्लस, तो m माइनस 1, तो ये हो गया आपका m माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो ये आपका मान 1/mn बराबर कितना है 1/n। चलिए इसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा देखिए a प्लस, तो हो जाएगा m इंटू 1/mn माइनस का 1/mn इक्वल टू 1/n। अब देखिए ध्यान से m के मल्टीप्लाई में लिखा है तो m से ये वाला m कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हमको बच जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ध्यान से, m से m कट गया, बचा कितना है, बचा आपका a प्लस का 1/n है ना, m से m कट गया तो 1/n, फिर इधर है माइनस का 1/mn बराबर कितना 1/n, देखिए 1/n प्लस का इधर है 1/n प्लस का इधर है, कट जाएगा, वैल्यू कितनी मिल जाएगी a माइनस 1/mn इज इक्वल टू 0, इसको डाक उधर भेज देंगे तो हमारा आ जाएगा a का मान 1/mn। और भाई साहब यही हमसे वो कह रहा था प्रूफ करने को, सिद्ध कीजिए कि प्रथम पद, ये जो प्रथम पद है ना, ये प्रथम पद कितना आपका 1/mn, हमने सिद्ध कर दिया। कह रहा सिद्ध करो m nवां पद, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको nवें पद का फॉर्मूला याद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस बार ये हो जाएगा, देखिए क्या करता है, कह रहा है a mn, ये हो गया आपका m nवां पद, क्या हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, देखिए वहां होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब यहाँ इस बार n की जगह mn है, तो जहां जहां n होता है वहां क्या रख देंगे mn, ठीक है ना। चलिए पुट करिए, a का मान आपने कितना निकाला, a का मान निकाला 1/mn, तो यहाँ पुट कर देंगे 1/mn, फिर प्लस का ही देखिए हो जाएगा mn माइनस 1, और d का मान कितना निकाला था 1/mn, ठीक है ना। क्या कर देंगे देखिए 1/mn, इसका कराएंगे मल्टीप्लाई, अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा mn इंटू 1/mn फिर 1/mn, 1/mn, इसका कराएंगे इसके साथ हो जाएगा माइनस का 1/mn, ठीक है ना।
अभी माइनस का 1/mn, ये प्लस का 1/mn कट जाएगा, इधर ये नीचे वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, वैल्यू कितनी बच जाएगी 1 है ना। तो यानी amn का मान कितना आ गया हमारा 1। डेट मीन्स भाई साहब कि mnवां पद हमारा कितना है 1। और देखिए यही वो हमसे कर रहा था प्रूफ करने को, ठीक है ना। तो देखिए बेटा ये वीडियो लंबी थी, चूंकि हमें एक ही वीडियो में सारे टाइप के सवाल भी कवर करने थे, प्लस हमको एनएमए पद का फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से समझाना था, इसलिए वीडियो लंबी हो चुकी है। बट अभी तक अगर आप टिके हैं तो इसका मतलब है कि आप डेडिकेटेड हैं अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पर इस यूट्यूब के ज़माने में बच्चा बहुत जल्दी पढ़ना नहीं चाहता, वो कहता है कि आप हमको बस 5 मिनट में सिखा दीजिए, ठीक है ना। और 5 मिनट में नॉलेज नहीं आती है, ठीक है ना। नॉलेज लेने में सदियों लगते हैं, जमाना बीत जाता है ना। इसलिए आपका सिलेबस 1 साल का है, 1 महीने का नहीं है। अगर आप 1 महीने में पढ़ के ही अगर आप टॉपर बन सकते थे तो फिर आपका सिलेबस 1 साल का ना रखा था, ठीक है बेटा। तो ये था पार्ट नंबर 2 समांतर श्रेणी का। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में कि किस तरह से हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालते हैं, या अगर समांतर श्रेणी दी गई तो कैसे हम लोग उस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप अभी तक टिके रहे तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए हमें कि वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा तो तारीफ कर दीजिए, बुरा लगा तो भी बताइए कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट को और सुधार सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।